हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी। और आज की कहानी का नाम है कुदरत के दो रास्ते। एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा था और वो फूल बेचने का काम किया करता था। सड़क सड़क वो घूमता रहता था। बाजार में लोग जहां कहीं भी उसको दिखाई देते थे वहां पर ही वो फूल बेचा करता था। उसके पैरों में बहुत ही फटे पुराने जूते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे वो काम करता जा रहा था, अचानक एक दिन क्या हुआ कि उसके जो जूते थे बिल्कुल भी पहनने लायक नहीं थे। उस बच्चे ने निकालकर उनको कूड़ेदान में फेंक दिया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक दिन क्या हुआ कि वो भरी दोपहर में जलते हुए पैरों के साथ फूल बेच रहा था। अचानक एक सज्जन व्यक्ति ने उसको ऐसा करते हुए देखा। वो व्यक्ति तुरंत ही पास की जूतों की दुकान में गया और एक जोड़ी जूते खरीद कर लाया और बच्चे के सामने रखते हुए उसने कहा कि इन जूतों को पहन लो। बच्चे ने भी बिना देर करते हुए तुरंत ही उन जूतों को पहन लिया और बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। और उसके बाद उस बच्चे ने उस व्यक्ति को कहा कि आप भगवान हो ना। उसके बाद व्यक्ति ने मना किया कि नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। उसके बाद बच्चे ने कहा कि हाँ, अगर आप भगवान नहीं हैं तो आप भगवान के दोस्त जरूर हैं। तो उसके बाद उस व्यक्ति ने बार बार मना किया, फिर भी बच्चा नहीं मान रहा था। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि बताओ, तुम मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो। तो बच्चे ने कहा, क्योंकि मैंने कल रात को ही भगवान से कहा था कि मेरे पांव जलते हैं, कृपया करके आप मेरे लिए जूते भेज दो। तो मैंने कल रात को ही भगवान को बोला था और आज ही देखिए मेरे लिए जूते भी आ गए हैं। तो इस तरह से अगर आप भगवान नहीं हैं तो आप भगवान के दोस्त भी हैं। तो इस तरह से ये बात सुनते ही उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ चुके थे और वो व्यक्ति आंखों में आंसू लिए हुए मुस्कुराता हुआ बिना कुछ कहे उस बच्चे को वहां से चला गया। और इस तरह से वो बच्चा जूते पाकर बहुत ही ज्यादा खुश था। और वो व्यक्ति जब वहां से जा रहा था तो उसके मन में एक बात उसको अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी कि भगवान का दोस्त बनना बहुत ही आसान है। तो देखा दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं भी सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि भगवान का दोस्त बनना बहुत ही ज्यादा आसान है। और हाँ, जैसा कि कहानी का नाम है, ठीक उसी हिसाब से कुदरत ने केवल और केवल दो रास्ते बनाए हुए हैं। या तो आप देकर जाएं या आप छोड़कर जाएं। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आप सबको कहना चाहती हूं कि आप सब अपनी तरफ से कोई ना कोई मदद अवश्य करें। हमेशा कई बार अपनी कहानियों में मैं कह चुकी हूं कि जरूरी नहीं है लाखों करोड़ों हजारों रुपयों में ही किसी की मदद करी जाए। जरूरी नहीं है कि रुपये पैसे की मदद करी जाए। आपका एक मोटिवेशन का एक शब्द, एक वाक्य, आपका एक हाथ दूसरे के लिए बहुत ही बड़ी अच्छी बात साबित हो सकता है। तो आज की कहानी से अब आपको देखना है कि आप कुदरत का कौन सा रास्ता चुनेंगे, देकर जाएंगे या छोड़कर जाएंगे। याद रखिएगा, साथ ले जाने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।